जय मसीह की प्यारे भाई बहनों को। आशा करते आप लोग अच्छे भले स्वस्थ होंगे। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम सबके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं और इस वचन में हम पढ़ेंगे और कुछ बात जानेंगे। यहाँ लिखा दूसरा राजा 4:1 से पढ़ते। यहाँ लिखा है एलीशा और एक विधवा। यहाँ वचन कहता कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री, जिसका नाम स्त्री थी ने एलीशा की दुहाई देकर कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया। वो एलीशा के साथ भवन में रहता था और सेवा करता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो बहुत कर्जदार था और वो लोग जो कर्जदार वाले आते थे कहते थे कि मैं दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाऊंगा। तो स्त्री, देखो यहाँ लिखा 2 में कि एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। यह स्त्री हो सकता था कि कर्ज चुकाने के लिए संसारों के पास जा सकती थी, लेकिन उसने जाना कि मेरा पति वहां सेवा करता था, मैं उसी के पास जाऊंगा और वही सब कुछ करेगा। वो विश्वास लेकर एलीशा के पास गई। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ा और कुछ नहीं है। एलीशा कहता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में क्या है। वो कहती, मेरे घर में सिर्फ एक हाड़ी तेल है और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। यहाँ एलीशा कहता कि अपने पड़ोसियों से जाकर क्या ला, खाली बर्तन मांग ले आ। फिर कहता, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जब एलीशा ने कहा कि फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन बर्तनों में उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। 5 में पढ़ते, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर क्या किया, द्वार बंद किया। तब ये तो उसके पास बर्तन लाते गए, उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी लिया। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। ये स्त्री ने एलीशा के ऊपर भरोसा रखा। वो गई, पड़ोसियों से बर्तन भी मांग के लाई और द्वार बंद करके कोठरी में अपने बच्चों समेत प्रार्थना की। वो तेल जो उड़ेलने, प्रभु का वचन कहता है, जा द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में उसे मान, प्रभु मांग, प्रभु बाहर प्रकट करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस स्त्री ने विश्वास करके वैसा किया। प्रभु थोड़े में अगर हम विश्वास योग्य तो बड़े का अधिकारी भी बनाता है। उसने देखो, एक हाड़ी तेल में प्रभु ने उसके सारे कर्ज को चुकाया और जो बचा उसने खुद अपना पालन पोषण किया। ये ना कहीं मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे घर में मेरा खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रभु वो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता। वो हम सब के बनाने से पहले उसने हमारी सारी जरूरत को बना दिया है। वचन कहता कि जवान सिंह को घटी हो सकती पर उसके खोजियों को कभी घटी नहीं होगी। केवल हमें प्रभु पर भरोसा रखना। अगर वो स्त्री विश्वास ना करती तो नहीं होता, लेकिन उसने विश्वास करके वो काम किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से हमें सीख मिलती कि हमें विश्वास करना चाहिए, तब जाके हमारे जीवन में क्या होगा, कार होगा। नहीं तो स्त्री कह सकती थी, मैं बर्तन क्यों लाई, थोड़ी सी कुपी तेल के द्वारा कैसे सब भर जाएगा, वो कह सकती थी। लेकिन नहीं, उसने एलीशा की बात को माना और उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। प्रभु ने उससे कितना बड़ा चमत्कार किया। तो आप ये ना सोचे कि मैं कैसे, क्या होगा, कैसे कर्ज को चुकाएंगे। प्रभु आपकी छोटी सी तनख्वाह में आपके सारे कर्ज को चुकाने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ करने वाला है। आप भरोसा रखें और आप मेहनत करते रहे, प्रभु के साथ रहे और परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो। जो प्रभु का वचन कहता है वही करो, उससे हटकर हम कुछ ना करें।
आप सबको अगर ये वचन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। जय मसीह की।